अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टेक स्किल्स अकेडमी और हमारा कोर्स है बेसिक टू एडवांस। इसमें आज हमारा लेक्चर्स है लेक्चर नंबर 8 क्विक एनालिसिस। इसमें हम अपने डाटा का एनालिसिस करेंगे और वो भी एक क्विक मैनर्स में। एनालिसिस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम अपने डाटा को मैनुअल भी एनालिसिस कर सकते हैं। देन हम इसमें देखेंगे कि हम बहुत ही कम टाइम में क्विक एनालिसिस मीन्स कि हम बहुत ही कम टाइम में उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कुछ डेमो डाटा तैयार कर लेते हैं जिस पर हम वो अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया नेम्स का, देन डिपार्टमेंट्स, देन आईडी एंड देन उसका कुछ मार्क्स एंड देन कुछ ऑलमोस्ट कर लें आप एड्रेस। नाम है, हम कुछ उसका नाम ले लेते हैं जैसे कि ये हमने कुछ नाम से लिए एंड देन कुछ डिपार्टमेंट से ले लेते हैं जैसे कि कुछ आईडी नंबर्स, देन इनको हम फिल आउट कर लेते हैं। अब इसी तरह कुछ मार्क्स ले लिए हमने, इनको भी सीरीज की मदद से हमने फिल आउट कर लिया। देन हम कुछ एड्रेस ले लेते हैं, एस एम डी, एफ एस डी, एल एच और देन आर डब्ल्यू पी, आई एस एल एंड इसके बाद ऑलमोस्ट एस एल की। ये हमारा कुछ डेमो डाटा तैयार हो चुका है जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स पर हमने अब क्विक एनालिसिस करना है। क्विक एनालिसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, देन इसके राइट कॉर्नर पर, बॉटम साइड पर, यहाँ राइट कॉर्नर पर हमें एक कुछ आइकन बना हुआ शो हो रहा है। अगर इस पर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है क्विक एनालिसिस और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू। अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखी जाए, यूज द क्विक एनालिसिस टूल टू क्विकली एंड इजीली एनालाइज योर डाटा विद सम ऑफ एक्सेल मोस्ट यूजफुल टूल्स सच एज चार्ट्स, कलर कोडिंग एंड फार्मूला। आवाज होनी विच बाद चो कर लें। क्विक एनालिसिस, इसकी वजह से हम अपने डाटा का क्विक एनालिसिस कर सकते हैं और उसको करने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे जैसे कि अगर फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं तो डाटा बार शो होंगी। इस तरह कुछ कलर्स शो हो जाएंगे, आइकन सेट, ग्रेटर का, टेक्स्ट एंड क्लियर ईटीसी। इस तरह के कुछ फंक्शंस हमारे साथ शो हो जाएंगे। अगर हम चार्ट्स पर क्लिक करें तो देन देखा जा सकता है कि जैसे हम जिस टाइप के चार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा उस चार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह अगर हम टोटल्स वाले पर क्लिक करें तो सम, जो भी हमारे कॉलम्स हो गए उनका ऑटो सम आ जाएगा। इस तरह हम एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट किस सेल्स में कितने नंबर्स हैं ये भी काउंट कर सकते हैं। इतना हम उसकी 5-10 मिनट, उसके बाद हम उसमें टोटल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और सम, उन वैल्यूज़ का सम भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह हम उनको टेबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा डाटा अभी टेबल्स में कन्वर्टेड नहीं है और बट हम इसे टेबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्विक एनालिसिस के थ्रू से टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसमें फ़िल्टर्स भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह अगर स्पार्कलिंग्स है, स्पार्कलिंग्स हमारे ट्रेंड्स को शो करते हैं कि जैसे कौन सी वैल्यू अप है या कौन सी वैल्यू डाउन है। अभी आपको ये शो नहीं हो रहे तो इसके लिए हम एक अलग से यहाँ एक टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। देखा जाए तो ये डाटा बार्स हमारी शो हो जाएंगी, कलर्स, आइकन सेट हो जाएंगे, ग्रेटर, टेक्स्ट वगैरह एंड क्लियर ईटीसी। इस तरह चार्ट्स,
हमारा वो डाटा उसी तरह वो चार्ट्स में भी शो हो जाएगा। टोटल्स करने के लिए जैसे कि एवरेज, काउंट, ये हम पहले भी देख चुके हैं। स्पार्कलिंग्स का देखने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन्स शो हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ इस कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ लाइन्स शो हो रही हैं। जैसे कि अभी लाइन पर क्लिक है तो ये हमें बताती हैं ट्रेंड्स के बारे में कि पहले वैल्यू हाई थी, देन लो हुई एंड देन वो एक रेस्ट में है। जैसे कि ये अब हम कॉलम्स में देखना चाहे तो कॉलम्स में भी ये शो करवाएगा। ये हमें एनालिसिस कर कर बताता है जो हमने यहाँ ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी बेसिस पर। देन विन और लॉस फॉर्म में भी ये हमें डाटा को शो करवाएगा। ये होता है क्विक एनालिसिस जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने उस पर कलर सेट करना है, उस पर डाटा बार्स लगानी है, उसका आइकन्स लगाने हैं, कौन सी वैल्यू अप है, कौन सी वैल्यू डाउन है, इस तरह ग्रेटर्स कौन सी वैल्यूज हैं। टेक्स्ट वगैरह पर भी हम इस पर कर सकते हैं कि जहां हमारा टेस्ट, यहाँ हम लिखेंगे कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जैसे कि यहाँ हम लिख देते हैं कि इंग्लिश, तो वहाँ हमारे डाटा में वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं उस रेंज में हम लिखेंगे, जैसे हम SCI लिख देते हैं तो देन हमारे टेक्स्ट में वो डाटा हाईलाइट हो जाएगा। सो ये होता है फॉर्मेटिंग करना, कि अपने डाटा को इजीली फॉर्मेट करना। तो हम उसे क्लियर क्विक एनालिसिस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ कर कर हम इजीली उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं।